अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अमेज़न होलसेल की पहली वीडियो हमने लॉन्च कर दी है जो अमेज़न के इंट्रोडक्शन के हवाले से है। और बहुत सारे कस्टमरों ने पूछा था कि सर अमेज़न हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हम किस किस सर्विस से हम अमेज़न से अर्निंग ले सकते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है कि अमेज़न की जो सर्विसेज कौन कौन सी है, जिसमें एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दो। नंबर 1 पे प्राइवेट लेबल है, नंबर 2 पे FBA होलसेल है, नंबर 3 पे ड्रॉप शिपिंग है और नंबर 4 पे जो है किंडल है जिस पे आप अपनी बुक को सेल करते हैं। और नंबर 5 पे जो है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग है। और ये अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, ये सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी खासी ऑडियंस है, तो आप अमेज़न एफिलिएट मार्केट को ज्वाइन करें। अमेज़न आपको लिंक प्रोवाइड करेगा और अमेज़न जिस कस्टमर का भी जिस जो है बिजनेस का भी आपको लिंक प्रोवाइड करेगा, जैसे ही आपकी जो है ऑडियंस क्लिक करके वो बाइंग करेंगी तो आपको उसका रेवेन्यू, आपका कमीशन आपके अकाउंट में। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो एक और बात जो मैं इस लेक्चर में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो मेरे जो है स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक अमेज़न FBA और FBM के बारे में क्लियर नहीं हो रहा। वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें FBA और अमेज़न FBA और FBM के बारे में आप सिखाएं कि इनसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये FBM का कोर्स करवाएं या FBA का कोर्स करवाएं। तो ये मैं आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन FBA और FBM के बारे में बता दूं। पिछली जो सीरीज गई है हमारी अमेज़न जो प्राइवेट लेबल है, जो जिसे वर्चुअल असिस्टेंट का नाम भी दिया गया है, तो उसमें भी मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताया था कि जो अमेज़न जो FBA है वो आपने कैसे सेलेक्ट करना है और FBM को कैसे सेलेक्ट करना है। अमेज़न FBA और FBM ये जैसे आप अमेज़न होलसेल और प्राइवेट लेबल करते हैं, ये वैसी नहीं है। ये जस्ट एक डिलीवरी मोड है जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का तरीकाकार है। आपने सेलेक्ट करना है जो FBA है, जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है। FBA का जो मतलब है जो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो अमेज़न ने खुद से करनी होती है। आप अपने सोर्स से जो है ड्रॉप शिपमेंट अमेज़न के वेयर हाउस तक ले जाते हैं। तो कस्टमर जो आपको जो ऑर्डर करता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में होती है। ठीक है, आप एक दफ़ा फिर से गौर कर लें, मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुने कि कस्टमर जो है जो आपको ऑर्डर करता है अमेज़न FBA में होता क्या है कि तमाम जो प्रोडक्ट हैं आप अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं। और जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है तो आपने उसकी खुद से कोई पैकिंग नहीं करनी होती, आपने जस्ट आप ऑर्डर रिसीव करना होता है। ये तमाम जो पैकिंग है अमेज़न आपके बिहाफ पर खुद से करता है। आपके कस्टमर को वो खुद से पैकिंग करके कुरियर सर्विस के थ्रू कस्टमर तक पहुंचा देता है। इसमें तमाम की तमाम जो जिम्मेदारी है वो अमेज़न की होती है। अगर कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो अमेज़न ही जो खुद से उस कस्टमर को आपकी जो है अकाउंट से डिडक्शन करके पैसे रिटर्न कर देता है। और एक और बात FBA की, अगर जो आप यूरोपियन मार्केट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है टैक्स का इशू बनता है, कोई मसला होता है, या आप अमेरिका की मार्केट यूज़ करते हैं अमेज़न अमेरिका, तो वहाँ पे आपके बिहाफ पर अमेज़न खुद ही आपके डिडक्शन करके आपके बिहाफ पे टैक्स को भी पे कर देता है। ये हो गया FBA जस्ट पार्ट ऑफ सर्विस टू प्रोवाइड प्रोडक्ट टू सेंड योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। तो जो FBM है तो वो जस्ट एक सिंपल, आप जो UK में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, तो आप अपने ही घर में अपने दोस्त के घर में जो है अपना वेयर हाउस बना लेते हैं। तो जैसे ही कस्टमर जो आता है आप खुद से कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो जो है डिलीवर करते हैं अपनी कुरियर। ये नहीं है कि आपने जो खुद से जाके कस्टमर को प्रोडक्ट दे के आनी है। आपने जो कुरियर को सिलेक्ट किया होगा, DHL है, कोई और कंपनी है, तो उसके थ्रू आप जाके उस DHL के ऑफिस में जाके देंगे, आपके कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट
पहुंच जाएगी। तो FBM और FBA के बारे में आपको क्लैरिटी होगी। इट्स जस्ट ए मोड ऑफ डिलीवर योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, कि ये एक सर्विस है। या तो आप अमेजोन को सेलेक्ट कर लें कि अमेजोन आपके बिहाफ पे जो है कस्टमर को डिलीवर करेगी, वो FBA है, ठीक है। या आप खुद से करना चाहते हैं, अगर आप अमेरिका में हैं, आप जो UK में रहते हैं, तो आप FBM को सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपनी जो है ब्रांड है वो लॉन्च कर दी है, जो है प्राइवेट लेबल, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने जो अपनी ब्रांड को लॉन्च किया है, कस्टमर मोड कौन सा सिलेक्ट करना है। आपने खुद से अगर आपने डिलीवर करनी है, आपने घर से डिलीवर करनी है, या आपने अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचानी है, तो आप FBM करेंगे, ठीक है। तो आप तमाम काम खुद से करेंगे। अगर आप अमेरिका USA से बाहर रहते हैं तो आप उसको FBA यूज़ करेंगे और तमाम अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे, और जो है अमेजोन आपके बिहाफ पर वो तमाम चीज़ें जो है कस्टमर तक पहुंचाएगा, जो डिलीवर करेगा, रिटर्न, हर चीज़ मैनेजमेंट है, आपकी टेंशन ख़त्म। जस्ट आपने लैपटॉप को ऑन करना है और देखना है, आपने अपनी जो है इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, और आपने देखना है कि मेरी इन्वेंट्री कितनी है, कितनी ऑर्डर हो गए, कितनी सेल होगी। अपने अकाउंट चेक एंड बैलेंस करना है, आपने अपने अकाउंट की हेल्थ को चेक करना है, और आपने अपने जो है इन्वेंट्री को चेक करना है। इसी तरीके से अगर आप होलसेल करते हैं तो उसमें देखें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है, आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसको कंपनी की इजाज़त से बेचना है। अगर आप FBM करना चाहते हैं तो आपने FBM करना है। अगर आप FBA सेलेक्ट करेंगे तो वो अमेजोन FBA होलसेल कहलाएगा। इसी तरीके से जो ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग जो है मैं एक्चुअली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जो है होता क्या है कि आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो आपने जो दूसरी जो कंपनी से प्रोडक्ट को बाय करके आपने अमेजोन में सेल करना होता है। जैसे आपके पास कस्टमर आता है, आपको ऑर्डर करता है, आपने उस टाइम पे आके आपने जो है प्रोडक्ट को बाय करना होता है, और अपने कस्टमर का जो एड्रेस दे देना होता है। हो सकता है कि अमेजोन पे आपने किसी कंपनी की प्रोडक्ट को लगा दिया और कस्टमर ने आके आपको ऑर्डर कर दिया, तो आप उस टाइम पे आगे कंपनी के पास जाते हैं। अगर कंपनी के पास स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो आप अपने जो है अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप FBA और FBM के बारे में जो है अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ये कोई एक अमेजोन की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकें। ये जस्ट एक सर्विस है, छोटी सी एक सर्विस के अंदर एक छोटी सी ऑप्शन है। FBA के अंदर जो FBA है और FBM है, ये प्राइवेट लेबल के अंदर भी आती है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आती है, और होलसेल के अंदर भी आती है। ये सर्विस है, ये आपने खुद से सेलेक्ट करनी है, या आपने अमेजोन के खाते में डाल देनी कि अमेजोन खुद से मेरे कस्टमर को देखे, मेरी प्रोडक्ट को देखे, और खुद से मेरे कस्टमर तक जो है कुरियर कर दे जो FBA है। तो मोस्टली जो लोग हैं FBA को रिकमेंड करते हैं, और मेरी तरफ से भी FBA रिकमेंड है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो हम अमेजोन FBA होलसेलर के बारे में आपको बहुत ही गहराई से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।